महाशिवरात्रि व्रत की पौराणिक कथा। महाशिवरात्रि व्रत कथा चित्रभानु नामक एक भील शिकारी की कथा है, जिसने अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत कर लिया। रात भर जागते हुए चित्रभानु ने अनजाने में ही महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान शिव के ऊपर बेल के पत्ते अर्पित किए, जिसके पुण्य से वह शिवलोक में स्थान पा गया। महाशिवरात्रि के दिन इस कथा का पाठ करने से व्यक्ति के पाप कट जाते हैं और शिवलोक की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि व्रत में शिवरात्रि व्रत की कथा का पाठ करना बहुत ही शुभ फलदायक बताया गया है। शिव पुराण में भी इस व्रत की महिमा बताई गई है। शिव पुराण के अनुसार जाने अनजाने में भी जो मनुष्य या जीव महाशिवरात्रि व्रत का पालन कर लेता है, वह शिव कृपा का भागी बन जाता है और उससे यमदूत दूर रहते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि व्रत में शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की इस कथा को जरूर पढ़ना और सुनना चाहिए। कथा महाशिवरात्रि की इस प्रकार है। पूर्व काल की बात है। चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस शिकारी पर साहूकार का काफ़ी कर्ज था, लेकिन वह उसका कर्ज समय पर नहीं चुका पाया। फिर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया गया उस दिन शिवरात्रि थी। चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी और शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में कहा। उसके बाद वह फिर शिकार की खोज में निकला। बंदी गृह में रहने के कारण वह बहुत भूखा था। शिकार की तलाश में वह बहुत दूर निकल आया। अंधेरा होने पर उसने जंगल में ही रात बिताने का फैसला किया और एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था, जो बेलपत्र के पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पेड़ पर चढ़ते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वह शिवलिंग पर गिरती रहीं। इस तरह से भूखे प्यासे रहकर शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात के समय एक हिरनी पानी पीने तालाब पर आई। शिकारी जैसे ही उसका शिकार करने जा रहा था, हिरनी गर्भवती थी। वह बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे। मैं बच्चे को जन्म देकर तुरंत तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने हिरनी को जाने दिया। इस दौरान अनजाने में कुछ बेलपत्र शिवजी पर गिर गए। इस तरह उसने अनजाने में प्रथम पहर की पूजा भी संपन्न कर ली। कुछ देर बाद एक हिरनी उधर से निकली। जैसे ही शिकारी उसे मारने के लिए धनुष पर बांध रहा, तो हिरनी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर वीरानी हूँ, अपने प्रिय की तलाश में हूँ। अपने पति से मिलकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था, तब भी कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। ऐसे में शिकारी ने अनजाने में ही अंतिम पहर की पूजा भी कर ली। इस दौरान वहाँ एक हिरनी अपने बच्चों के साथ आई। उसने भी शिकारी से निवेदन किया और शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इसके बाद शिकारी के सामने एक हिरन आया। शिकारी ने सोचा, अब तो मैं इसे यहाँ से बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा, इसका शिकार करूँगा। तब हिरन ने उससे निवेदन किया कि मुझे कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो। शिकारी ने पूरी रात की घटना उस हिरन को सुना दी। तब हिरन ने कहा कि जिस तरह से तीनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ दिया है, मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया और इस तरह सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। लेकिन अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। थोड़ी देर बाद हिरन और उसका परिवार शिकारी के सामने आ गया। उन सभी को देखकर शिकारी को बहुत ग्लानि हुई और उसने अपने पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत के जीव उसे लेने आए, तो शिवगुरुओं ने उन्हें वापस भेज दिया और उसे शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए और शिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। बोलो शंकर भगवान की जय।
ओम जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महाशिव अर्धंगीधार। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, विश्वाहन साज। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज ते सोहे, शिव दस भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला रुणमाला धारी, मैं अरुणमाला धारी। चंदन मृगमद सोहे, चंदन मृगमद सोहे, भाले शशिधारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, शिव बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संग। ओम हर 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 महादेव। कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, शिव चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका। वर्ण अक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। पार्वती पर्वत पे विराजे शंकर कैलाशा, शिव बोले कैलाशा। आगद दूर के भोजन, आगद दूर के भोजन, भस्मी में भास। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी, नित भोले शुभकारी। नितुट भोग लगावत, नितुर दर्शन पावत, महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव। पार्वती पर्वत पे विराजे शंकर कैलाशा, शिव भोले कैलाशा। आगद तूर के भोजन, आगद तूर के भोजन, भस्मी में भासा। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, सम प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, पढ़त हरि हर स्वामी, वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय। जयकारा है बजरंगबली। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव।